विकास मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास सर आप लोगों के सामने आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। याद रखेंगे कि कोरोना के कारण मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अगर वो पटना में रह पाते तो वहाँ तो एक दो वीडियो लगभग शूट हो ही जाता था, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। परंतु कोरोना के कारण कुछ समय का अभाव भी हो गया। फिर अभी भी जैसे प्रॉब्लम ही है, क्योंकि अभी तो पटना में अवेलेबल है नहीं हम। जब भी पटना में क्लास खुलेगी लॉकडाउन के बाद, उस पल के बाद तो कोई समस्या है नहीं। बट जब तक अगर नहीं खुल पा रही है तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक दो वीडियो करके डेली के डेली अपलोड कर दें, जिसमें नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस सबका मिक्सिंग रहेगा। अगर एक दिन में दो वीडियो डालेंगे तो एक नंबर सिस्टम का रहेगा तो एक एडवांस का रहेगा। इस तरह से मैं अरेंजमेंट करके डेली का डेली वीडियो डालूंगा। इसलिए आप सभी लोग जो भी वीडियो आप लोग देखते हैं उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो भी वीडियो नेक्स्ट डलाता है वो वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो वीडियो हम डालते हैं, अगर आप लोग वो वीडियो को देखना चाहते हैं कि अगर सारा अरेंजमेंट होने वाला है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का होने वाला है, तो आप चाहते हैं कि रेलवे का एनटीपीसी का और रेलवे का जो है ग्रुप डी का, दोनों का अगर तैयारी आप चाहते हैं कि अगर मैथ्स और रीजनिंग दोनों तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और आप सभी लोग खुद भी देखें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। आप लोग खुद देख लेते हैं और सोचते हैं कि ये ट्रिक कोई नहीं सीखे, ये कॉन्सेप्ट कोई और फ्रेंड बनाना सीखे, इसे कर आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए करके आप ये लोग मत सोचें, आपको हम एक से एक शॉर्ट ट्रिक, एक से एक कॉन्सेप्ट, एक से एक थ्योरी देते हुए आप लोगों को हम हर एक चैप्टर बाय चैप्टर बताएंगे। तो आप लोग इतना ज़रूर करें कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा क्लास कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है सो हमारे वीडियो को शेयर करते रहे। और हाँ, हमारे जो भी दरभंगा के स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे पटना के स्टूडेंट हैं, वो सभी आप लोग हमारा साथ दें और जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अपने मोबाइल के जितने भी ग्रुप हैं, 4 हो 5 हो, सभी ग्रुप में हमारे वीडियो को भेजते रहे। हाँ, हम सोच रहे हैं कि अब जो भी एक नया ग्रुप जनरेट होगा जिसमें हम किसी को ऐड नहीं करेंगे, आप सभी लोग जिन लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो ग्रुप जनरेट कर देते हैं परंतु उसमें क्या होता है, गुड मॉर्निंग, हाय, तो दीपावली, तो छठ, फल पूजा, इस तरह का आते रहता है ये। तो इस तरह का मैसेज नहीं करेंगे। जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड हैं, जो पढ़ाई से जुड़ना चाहते हैं, वही लोग उस ग्रुप में ऐड होकर के अपना जो भी सवाल है वो सभी ग्रुप में भेजें। आप लोग जो भी आप लोगों का फ्रेंड भेजता है उसको आपसे सॉल्व होता है तो आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं होता है, उसके बाद आप हमें उसी क्वेश्चन को पर्सनल मैसेज कर दें कि सर हमें हम लोगों से ग्रुप में ये सवाल नहीं बना, हमको ये सवाल बनाकर भेज दीजिए, फिर मैं आप लोगों को सहायता कर पाऊँगा। ऐसे में क्या होता है, इतना ना मैसेज आ जाता है जो पता ही नहीं चलता है कि जो कब जो है सो क्वेश्चन आया और उसको रिप्लाई देना है। इसलिए आप सभी लोग जो भी प्रॉब्लम होता है उस तरह से करें। मैं ओनली वन ग्रुप जनरेट करूंगा। जिन लोगों को ज्वाइन होना है वो लोग पर्सनल मैसेज करें कि सर हमें उस ग्रुप में ज्वाइन कर दे, तभी मैं उसको ज्वाइन करूंगा। क्योंकि अभी भी मोबाइल में कम से कम 10 प्लस ग्रुप है हमारे स्टूडेंट का, लेकिन वही है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसी सब में मैसेज में चला जाता है। पढ़ाई से रिलेटेड जो चाहते हैं, जो 5 स्टूडेंट ही जुड़े, 10 स्टूडेंट ही जुड़े, 20 स्टूडेंट ही जुड़ेंगे, जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड हैं, जो चाहते हैं कि हमको भी इस बार जॉब हो, वो सभी लोग इस ग्रुप में जुड़े। और हाँ, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उसे शेयर करना ना भूलें। खुद देख करके ही वहीं रुक जाता है, इससे हमें भी थोड़ा ये नहीं होता है। आप चाहते हैं कि अगर आपको भी फायदा हो और कुछ हमें भी हो, तो इसके लिए आप सभी लोगों को हमारा वीडियो को आगे शेयर करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग जो भी हमारा वीडियो अभी देखते हैं, चाहे इससे पहले देखे हुए हैं, आप लोगों के मोबाइल में जो भी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में भेजें और उन्हें बोले कि ये क्लास करके एक बार देखो, क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को कंटिन्यू करना, सब्सक्राइब कर लो। ऑटोमेटिक जो भी सर वीडियो डालेंगे वो सभी वीडियो आप लोगों पे आ जाएगा। चलिए तो आज चलते हैं, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे साधारण एवं दशमलव भिन्न से, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, हम मैथ्स को अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो जब आप लोग मैथ्स, आप लोगों की समस्या है, अगर मैथ्स इस तरह की समस्या है तो आप लोग बेफिक्र रहे। आप लोगों को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे और जब आप लोग अच्छे से समझने लगेंगे तो आप लोगों को मैथ्स आसान दिखेगा। मैथ्स भारी नहीं होता है बट उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है। जो आज आप पढ़े हैं उसको थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आप लोगों को प्रैक्टिस करने का एक
तरीका सिखाएंगे, जिस तरीका में उसमें क्या होगा कि आप लोग एक दिन में 100, 200, 300 क्वेश्चन को 1 घंटे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट पहले हम आज इस चैप्टर में कुछ पढ़ना चाहते हैं। बट याद रखेंगे जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, याद रखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर आपका थ्योरी नहीं होता है। बात बाकी ये है कि अगर मान लीजिए हम थ्योरी दे भी देते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है? थ्योरी रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, थ्योरी आप भूल जाते हो। इसलिए हम सभी चैप्टर को कॉन्सेप्ट बेस बनाए हुए थे। आप सभी लोगों को अगर कॉन्सेप्ट बेस चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है तो इसका वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, परंतु अब जो हम वीडियो डालने वाले हैं वो आप लोगों के कहने के अनुसार थ्योरी बेस्ड। पहले हम थ्योरी को समझाएंगे अच्छे से। अगर थ्योरी आप लोगों को समझ में आ जाएगा फिर हम उस थ्योरी में ही एक एग्जाम्पल के साथ देते हुए जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद हम हर एक चैप्टर को ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। याद रखेंगे अभी थ्योरी और ट्रिक से सॉल्व करने का प्रोसेस ही चलेगा। बाद बाकी कॉन्सेप्ट बेस मैंने हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आइए तो हम आप चलते हैं साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। चलते हैं आज साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। भिन्न के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भिन्न होता क्या है, भिन्न का डिफिनेशन क्या है। तो चलते हैं भिन्न। किसी संख्या को अगर दूसरी संख्या से हम डिवाइड देते हैं तो हमारा ये भिन्न कहलाता है। लेकिन अब चलते हैं साधारण भिन्न। तो याद रखेंगे कि भिन्न और साधारण भिन्न में कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा डिफिनेशन इसका दूसरा है, थोड़ा देखेंगे। कह रहा साधारण भिन्न एक परमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। भिन्न भी एक परमेय संख्या होता है और उसे p/q के रूप में लिखा जाता है। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, बट वो होना चाहिए। बट कभी भी q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का वैल्यू अगर 0 हो गया तो वह कभी भी साधारण भिन्न नहीं कहलाएगा, चाहे वो भिन्न नहीं कहलाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। से 2/0 इन्फिनिटी, 3/0 इन्फिनिटी, 100/0 इन्फिनिटी, यानी कि इसका वैल्यू निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बट p का वैल्यू 0 हो सकता है। 0/1 यानी 0, 0/2 यानी कि 0। इसलिए याद रखेंगे कि p का वैल्यू 0 तो हो सकता है बट q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसीलिए और इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आप कह सकते हैं कि 3/11 है, जिसमें 3 क्या है? एक अंश है और 11 क्या है? एक हर है। अब चलते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का डिफिनेशन बस एक लाइन में याद रखेंगे कि जो भी उसका हर होगा वो 10 के घात में होगा। चाहे यानी 10 का मतलब हो गया 1 पर 1 0। 10 के घात का मतलब हो गया कि वो जैसे 10 × 10 100 हो गया, यानी 1 पर 2 0। फिर उसका हर होना चाहिए, फिर 1 पर 3 0, 1 पर 4 0, यानी उसका हर जो है वो हमेशा 10 के घात के रूप में रहेगा। वैसा भिन्न क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 8/10, 6/100, 34/1000। इस तरह से डॉट 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 जो भी होगा वो 10 के घात में जिसका हर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। अब भिन्न का प्रकार देख लीजिए कि भिन्न का प्रकार कौन कौन सा होता है। तो पहला दिया हुआ है समहर भिन्न। समहर नाम से होता है, सम मतलब बराबर, हर मतलब हर जो है सो, यानी कि जिस भिन्न का हर समान होगा वही हमारा समहर भिन्न कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है 4/7, 6/7, 16/7। देख लीजिए सबका हर क्या है? समान है। नेक्स्ट है विषमहर भिन्न। विषम मतलब कि अलग अलग, हर मतलब हर अलग अलग होगा, यानी कि जिस भिन्न का हर क्या होगा? अलग होगा, वही क्या कहलाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/7, 2/9, 3/6, 4/12 इत्यादि। सम भिन्न। सम भिन्न का मतलब याद रखेंगे हमेशा, सम भिन्न यानी कि अंश हमेशा छोटा होगा। किससे? हर से। यानी कि जिस भिन्न का अंश हर से क्या होगा? छोटा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? सम भिन्न कहलाएगा। और इसी का उल्टा होता है विषम भिन्न, यानी कि जिस भिन्न का अंश क्या होगा? बड़ा होगा, हर क्या होगा? छोटा, वही क्या कहलाएगा? विषम भिन्न। और इसमें एक रीजन और है, याद रखेंगे कि अगर अंश और हर दोनों अगर बराबर हो तो वह भी क्या कहलाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा। इसमें दो कंडीशन, अंश बड़ा हर छोटा, विषम भिन्न, और जिसका अंश और हर दोनों समान होगा
वो भी क्या कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। संयुक्त मतलब उसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न भी। मिश्रित भिन्न का मतलब हो गया कि जिसमें पूर्णांक तथा सम भिन्न। अब सम भिन्न मतलब आप जानते हैं कि अंश क्या होगा, छोटा, हर क्या होगा, बड़ा, और पूर्णांक तो पूर्णांक संख्या आप जानते हैं किसको कहता है, यानी कि पूर्णांक तथा सम भिन्न जिसमें दोनों सम्मिलित होगा वही क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न। जैसे देखिए यहाँ 5 क्या है, पूर्णांक, 2 क्या है, अंश है, 7 क्या है, हर है। तो देखिए 2/7 क्या है, ये सम भिन्न है, क्योंकि अंश क्या है, छोटा, हर क्या है, बड़ा, और 5 भी दिया हुआ है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, इसको संयुक्त भिन्न। आवर्त दशमलव किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि आवर्त दशमलव यानी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि संख्या दोहराएगा। अब कौन सी संख्या, तो कोई भी संख्या, एक संख्या रिपीट हो, 2 संख्या रिपीट हो, 3 संख्या रिपीट हो, यानी कि बार बार वो संख्या क्या होगा, रिपीट होगा अनगिनत तक। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल दे दिया है 3.42424242, यही अगर बार बार ये अनगिनत समय तक चल रहा है, ये अनगिनत बार दोहरा रहा है, तो यह क्या कहलाता है, आवर्त दशमलव। इसी में एक कंडीशन और डाल सकते हैं आप, जो जैसे एग्जाम्पल में कि 3.42 है, आप यहाँ 4123 4123 4123, चाहे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ये भी कर सकते हैं कि 3.44444444, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। तो जब भी इस तरह का वो संख्या अगर रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आवर्त दशमलव। याद रखेंगे कि जो आवर्त दशमलव भिन्न है वो एक परमेय संख्या भी होती है, और इसे हम साधारण भिन्न के रूप में हम लिख भी सकते हैं, लिखा जा सकता है। इसका हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। सतत भिन्न, सतत भिन्न का मतलब है कि यह वैसा भिन्न होता है जिसका अंश तथा हर दोनों लगातार बढ़ता ही रहता है, जिसको आप लोग लैंग्राजोर के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसको लिखते हैं 1/3 - 1/2 + 3/5, या कोई भी एग्जाम्पल इस तरह का 2 + 4/3 + 1/2, यानी कि इसमें देख ले हैं कि अंश भी ऐड है, हर भी ऐड है, अंश भी बढ़ रहा है और हर भी बढ़ रहा है। जब भी इस तरह का होगा उसे हम सतत भिन्न कहते हैं। अब एक पॉइंट को याद रखेंगे कि जैसे में याद रखेंगे कि किसी भी अंश या हर में अगर सेम संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 3/8 का हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमने अंश में भी 3 से मल्टीपल किया और हर में भी 3 से मल्टीपल किया, तो आप जानते हैं कि जब मल्टीपल हुआ तो 3 को मल्टीपल करेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 को 3 से करेंगे 24 हो जाएगा, फिर यदि उसको हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। 15/10 है, अगर 15 में हम डिवाइड किए 5 से और 10 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने के बावजूद 10 को 5 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि सेम संख्या से हम डिवाइड कर सकते किए और सेम संख्या से हम मल्टीपल किए, फिर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये 15/10 है, 5 3 और 5 2 3/2 इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी भी संख्या को कहता है कि लघु रूप में डालो, लघुकृत कर दो, इसका मतलब है कि उसको छोटा कर दो। छोटा का मतलब वो होता है कि ऐसा फॉर्म जिसके कटने के बाद जो है सो उससे छोटा फॉर्म नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मान लीजिए 9/12 का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, और 9 को अगर करते हैं 2 पार्ट में तो 3 हो गया, 3 × 3, और 12 को करते हैं तो 4 × 3 हो गया। तो जानते हैं कि सेम संख्या से यहाँ मल्टीपल हुआ है, इनके अंश में भी 3 से हुआ है मल्टीपल और हर में भी 3 से मल्टीपल हुआ है। तो इसको मल्टीपल करने के बाद यानी कि इसको अगर हम काट करते हैं तो 3 3 × 9, 3 4 × 12, यानी कि 3/4। 3/4 एक ऐसा रूप हो जाएगा जिससे के बाद इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हम लघुकृत भिन्न भी कहते हैं। बहुत लोग स्टूडेंट लोग कहते हैं कि सर आप थ्योरी नहीं देते हैं इस तरह का, इसलिए आप लोगों को कहने के अकॉर्डिंग हम इस बार थ्योरी ही शूट कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी पर ध्यान दें। थ्योरी के साथ हम एक एग्जाम्पल देंगे, आप उस थ्योरी को अच्छे से समझ लें, उसको याद कर लें, पुनः उसका सवाल बनाएं। उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को मैथ भारी लगता होगा उन लोगों को मैथ्स बहुत हल्का लगने लगेगा। आइए तो चलते हैं, हम पहला पॉइंट है बड़ी भिन्न। अगर बड़ा भिन्न हमें ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों भिन्न का जो भी होगा योग, दोनों भिन्नों का अंतर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपको 2 और 4 दे दिया गया है, 2 संख्या दिया हुआ है, मान लिया जाए ये चाहे दोनों का। आइए तो बड़ी भिन्न में हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कि
कि दो संख्याओं का जोड़, मान लीजिए ये x जोड़ y इजकल टू दे दिया है हमारा 6 और x माइनस y हमें दे दिया है कितना 2। अब हमें निकालना है इसमें बड़ी भिन्न। तो जब हमें बड़ी भिन्न निकालना है तो क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योग यानी कितना है 6 और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8। अब बट्टा में कह रहा है 2 यानी कि बट्टा में आ जाएगा 2, काट दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4। कहिएगा सर अगर हमें छोटी संख्या निकालना होगा तब क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, वही अगला आपका है छोटी भिन्न। तो कह रहा है कि दोनों भिन्नों का योग, दोनों भिन्नों का अंतर, दोनों को घटा देंगे और बट्टा में 2, तो आपका आ जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हैं, इसी में 6 माइनस 2, तो कर दीजिए 6 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 4, अब बाई कितना आ जाएगा 2, कट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। यानी कि एक संख्या है 4, एक संख्या है 2, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 4 2 6 आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ रहा है। याद रखेंगे जब भी हमें दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और दो संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है, अगर हमें अलग अलग मान निकालना होगा यानी कि बड़ा संख्या छोटा संख्या, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, तो इस तरह के प्रश्न में हम इस तरह का यूज करेंगे कि दोनों संख्याओं को एक बार जोड़कर 2 से भाग तथा दोनों संख्याओं का एक बार घटाकर 2 से भाग। जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वह संख्या बड़ी संख्या निकलेगी, घटाकर 2 से भाग देंगे तो वह संख्या छोटी संख्या निकलेगी। छोटी भिन्न का डायरेक्ट आप लिख लेंगे कि छोटी भिन्न इजकल टू दोनों भिन्नों का योग माइनस दोनों भिन्नों का अंतर बाय 2। एग्जाम्पल तो आप देख ही चुके हैं।